आज हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कि कैसे हम किसी एरे में से लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करेंगे। अभी हमने प्रीवियस प्रोग्राम में स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड किया था, जो कि हमारा 80 नंबर का प्रोग्राम था। अब हम इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम import java.util.scanner, ये हमने अपना पैकेज को इंपोर्ट कराया। देन क्लास नेम एरे लेंगे, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये हमारा मेन फंक्शन है जो कि हमने पब्लिक स्टैटिक इसको डिफाइन किया। देन स्कैनर का हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट sc बनाया। देन न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट sc बनाया। और न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, यानी कि जो न्यू स्कैनर है ये हमने इसका स्कैनर क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर हमने वैल्यू दी, मतलब आर्गुमेंट दिया है सिस्टम डॉट इन, जो कि हमारा कीबोर्ड से हमको इनपुट लेना है, इसलिए हमने सिस्टम डॉट इन दिया है। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हाउ मैनी नंबर्स वांट टू स्टोर इन द एरे। तो ये क्या करेगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो है एज इट इज़ हमारे आउटपुट स्क्रीन पे इस मैसेज को प्रिंट करा देगा। देन यहाँ पे हम इंट एन टाइप का एक इंटीजर टाइप का हमने एन वेरिएबल बनाया। देन sc ऑब्जेक्ट का यूज़ करके नेक्स्ट इंट मेथड का यूज़ करके हम n में वैल्यू को स्टोर कराएंगे जो कि यूज़र हमको इनपुट देगा। यानी नेक्स्ट इंट एक मेथड है जो कि यूज़र से इनपुट लेके उसको n वेरिएबल में स्टोर करा देगा। देन इंट नम, यहाँ पे हम एरे बना रहे हैं, ये लाइन को बड़े ध्यान से समझिए क्योंकि हम यहाँ पे एरे बना रहे हैं। तो n नम, फिर ब्रैकेट्स लिए हमने, फिर न्यू इंट n। तो ये हम यहाँ पे कमेंट दे रहे हैं क्रिएटिंग एरे। तो ये एरे जो है डायनेमिक टाइप का, यानी कि जो भी n की वैल्यू रहेगी वो एरे की साइज़ हो जाएगी। यानी अगर यूज़र ने 5 दिया तो एरे की साइज़ 5 हो जाएगी। यूज़र ने 10 दिया, n की वैल्यू 10 होगी तो एरे की वैल्यू 10 हो जाएगी, मतलब एरे का साइज़ 10 हो जाएगा। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द नंबर, यानी कि वो नंबर को हम प्रिंट कराएंगे। देन ये एज इट इज़ नंबर एंटर लेने के लिए मैसेज को प्रिंट कराएंगे। देन फॉर लूप, ये हम नंबर एंटर लेने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं। इंट i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n, यानी ये लूप जब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू लेस देन n रहेगी। जैसे ही n के इक्वल टू में i की वैल्यू आएगी तो वो यहाँ पे क्लोज कर देगा लूप को। फिर नम i इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, तो यहाँ पे हम फिर से नेक्स्ट इंट मेथड का यूज़ कर रहे हैं जो कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए काम करेगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यू को इनपुट लेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे नम i की वैल्यू 0 होगी तो 0 में कोई वैल्यू स्टोर हो जाएगी, फिर i की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, तो हर जगह एक एक वैल्यू स्टोर होती जाएगी। तो ये हमने स्टोरिंग करा लिया। देन अब हम फाइंड कराएंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। इंट, फिर से सेम हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n एंड i प्लस प्लस इंक्रीमेंट करा दिया। यहाँ पे हम सिंगल लाइन कमेंट देंगे, लूप टू स्टोर लार्जेस्ट नंबर टू एरे 0। देन अब हम मेन अपना लॉजिक लिखेंगे, इफ़ नम 0 इज़ ग्रेटर देन नम i। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम नम 0 इक्वल टू नम i हम कर देंगे। देन हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लार्जेस्ट नंबर इज़ नम, मतलब प्लस नम 0, कॉन्कैटिनेशन के लिए हमने प्लस साइन का यूज़ किया यहाँ पे। तो ये प्रोग्राम हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम मेन लॉजिक अभी इसका समझेंगे, मेन लॉजिक हम इसका समझेंगे कि क्या है। तो पहले हम इसको कंपाइल कराते हैं, कंपाइल किया, देन इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो एग्जीक्यूट हो गया हमारा प्रोग्राम। अब हम सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं क्योंकि हमको इसका लॉजिक समझना है। तो जैसे हम 5 देते हैं, 5 दिया तो 1 2 3 4 5 या फिर 50 ले लेते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर हमको 50 दे दिया। तो हमको ये देखना है कि लार्जेस्ट नंबर 50 कैसे आया। तो सबसे पहले नम 0 यानी बेस वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई हमारे पास, और i की वैल्यू भी 0 है। तो 1 इज़ ग्रेटर देन 1, कंडीशन फॉल्स हो गई, कुछ नहीं होगा वो, इसकी कंडीशन फॉल हो गई, वो लूप से बाहर, मतलब लूप में नहीं जाएगा। यहाँ पे फिर से सेकंड वैल्यू अब लूप की चेक कराएगा। क्या करेगा, i की वैल्यू अब हो जाएगी 1, तो i की वैल्यू यहाँ पे 1, नम 1 में कौन सी वैल्यू है हमको, यहाँ पे 2 है, और i की वैल्यू कितनी है अभी 1, तो 1 इज़ लेस देन 2, कंडीशन ट्रू, तो बस नम 0 में कितनी वैल्यू 2 स्टोर हो गई। फिर i की वैल्यू 2 हो गई, i की वैल्यू 3 हो गई, तो i की वैल्यू 3 पे क्या है, नम 3,
num3 पे क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा, और num0 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर n0 की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस टाइप से लास्ट में जब आएगा i की वैल्यू हो जाएगी 5 तो 50 हो जाएगा। कंडीशन फिर num0 की वैल्यू हो जाएगी 4, कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी और num0 में 50 स्टोर हो जाएगा। तो इस टाइप से num0 में ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम एक बार और इसको रन करा के देख लेते हैं, एग्जीक्यूट 5, तो जैसे ये था, फिर ये दिया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो लार्जेस्ट वैल्यू हमको क्या मिल गई, 2 1 2 3 1 2। इस टाइप से ये प्रोग्राम हमारा वर्क करेगा। और भी इस टाइप के प्रोग्राम्स को सीखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अच्छे